नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो हम सब करते हैं। हम सब क्या करते हैं? उबासी हम सभी लेते हैं। तो उबासी किस तरह से हम लेते हैं, और अगर मैं उबासी ले रही हूं तो आप अगर मुझे देखते हैं, अगर हम उबासी ले रहे हैं तो आप अगर हमें देखते हो तो आप भी उबासी लेने लगते हो। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से उबासी आती है। उबासी लेना नेचुरली है, ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन कभी कभी आपके बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से आपको बार बार उबासी आती है। मतलब आप बहुत थके हुए भी फील करते हो तब भी आप उबासी लेते हो, जब आपको नींद आती है तब भी आप उबासी लेते हो, इसके अलावा जब आप किसी और को देखते हो तब भी आप उबासी लेते हो, दिन में उठने के बाद सुबह सुबह उस टाइम भी आप उबासी लेते हो। तो उबासी लेना को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं यॉर्निंग, YAWNING। यॉर्निंग का मतलब क्या है? उबासी लेना, और इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? यॉर्निंग। ठीक है, तो इसको हम समझ गए। अब समझिए कि जब मैं बोल रही हूँ तो बोलते बोलते मेरा नाम अलका ठाकुर है, अगर मैं इस तरह से कर दी तो ये क्या है? ये उबासी लेना हुआ। मतलब हम पूरा अपना मुंह खोलते हैं, नाक से भी सांस लेते हैं और मुंह से भी सांस लेने लगते हैं। जनरली ये माना ये गया है कि जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, जब हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं CO2 की मात्रा जब ज्यादा होती है तो उस टाइम में हम उबासी लेते हैं। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हुआ है कि ये भी मान्यता है कि जब आपके दिमाग का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप दिन भर काम करते हो तो क्या करते हो? ब्रेन के टेम्परेचर को मेंटेन भी करना होता है। जिस तरह आप बहुत जब गर्मी में जाते हैं तो क्या होता है? आपको बहुत बेचैनी होती है, बहुत गर्मी लगती है, एकदम खलबलाहट सी हो जाती है अंदर में, ऐसा तो होता है। उसके बाद जब आप जाते हो अच्छे से जगह पे एसी वाले रूम में तो क्या होता है? बहुत सुकून मिलता है, बहुत अचानक से आराम मिलता है। तो क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है कि आप अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हो, अपने बॉडी के तापमान को आप मेंटेन कर रहे हो, मतलब आपको अच्छा फील हो रहा है। बहुत गर्म जगह पे आपको अच्छा फील नहीं हुआ। तो वही होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो कंटिन्यूअसली काम करता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली वो ब्रेन सिग्नल भेजते रहता है हमारे बॉडी को और हम फिर काम करते हैं। तो इसमें उबासी लेना बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। उबासी एक आदमी भी लेता है, औरत भी लेती है, बच्चे भी लेते हैं और साथ ही साथ जानवर भी लेते हैं। ठीक है, हम सभी लेते हैं उबासी। लेकिन ये दिक्कत वाली बात कहां पे आ जाती है? दिक्कत वाली बात तब होती है जब बॉडी में आपके कोई और प्रॉब्लम है और आप बार बार उबासी ले रहे हो। ये क्या बात हुई? आप बार बार उबासी ले रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या है इसी को हम समझेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, जब आप किसी और को देखते हो तब भी आप उबासी लेने लगते हो ना? ठीक है, जब आपके बॉडी में थकावट महसूस होती है तब भी आप उबासी लेते हैं। सुबह सुबह उठने के बाद भी आपको उबासी आती है, और साथ ही रात को जब आपको नींद आता है और आप जग करके पढ़ाई करते हो, या फिर जब आप काम करते हो, या फिर जब आप मोबाइल जब आप देख रहे होते हो तो उस टाइम में भी उबासी आने लगती है, जिससे आपको लगता है कि हाँ चलो भाई मुझे अब उबासी आ रही है, मुझे अब नींद आ रहा है। तो उस टाइम का भी होता है, उस टाइप भी होता है। तो क्या हो गया? तो ये सब चीजें नॉर्मल है। लेकिन गड़बड़ कहां पे हुई? जैसा कि मैंने आपको बताया कि गड़बड़ तब होती जब आप बहुत ज्यादा उबासी लेने लगते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही होती है। अब जब आप बहुत ज्यादा थके हुए हो, डिप्रेशन में हो, तब भी आपको उबासी आती है। समझिए बात को। अब उबासी क्यों आ रही है? क्योंकि आप बोर फील कर रहे हो। जब आप बोर फील करते हो तब भी आपको उबासी आती है। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें नॉर्मल है। ठीक है, जब ये सब चीजें नॉर्मल है तो अब गड़बड़ी कहां पे है? जब आप दूसरे को देखते हो तो जब आप उबासी लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉन्टेजियस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देख करके जब आप उबासी लेते हो, इसका मतलब है कि फैलने वाला, किसी को देख करके आपके में फिर से वो चीजें हो रही है। तो जब आप किसी को देख करके उबासी लेने लगते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपकी उससे बॉन्डिंग अच्छी है। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, आपका जो ब्रेन है वो उससे कनेक्ट कर पा रहा है। ठीक, अब आप समझिए कि किस तरह से होती है चीजें। लेकिन समझिए कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी उबासी आती है, ब्रेन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी उबासी आती है। बोलते हैं ना कि अगर आप आने वाले कल के बारे में सोचेंगे या फिर बीते हुए कल के बारे में सोचेंगे
तो ये दोनों ऐसे चोर हैं जो आपके आज की खूबसूरती को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो हमें क्या सोचना है, हमें बिल्कुल अभी के बारे में सोचना है, आज के बारे में सोचना है कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, किस तरह से हमें टारगेट करना है अपने एग्जाम्स को, किस तरह से हमें पूरे सिलेबस को देखना है। मतलब समझिए, कोई भी चीज में, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसके कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसको आपको करना ही करना है। तो जब आप 50 या फिर 60 या फिर 70% भी जब आप सिलेबस के कवर कर लेते हो तो क्या हो गया, आप बिल्कुल अच्छी तरह से आपने वो चीज़ें पढ़ ली। अब आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगा, आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती है, जब आप थोड़ा भी नहीं पढ़ते हो, या फिर 40 या फिर 30% पढ़ते हो। इसका मतलब है एग्जाम से पहले पढ़ते हो। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना शुरू से है, आज से आपको पढ़ना है और आज के बारे में सोच के पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि अच्छा एग्जाम के पहले दिन पढ़ेंगे या फिर एग्जाम के कुछ दिनों हम पहले स्टार्ट करेंगे, 1 महीना पहले स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप आने वाले कल के बारे में सोच रहे हो, आप आज के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो हमें क्या सोचना है, हमें आज के बारे में सोचना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से उबासी आती है। ठीक है, अब देखिए आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कारण पढ़ेंगे, मतलब कॉजेस। इसका मतलब क्या है, ईटियोलॉजी। कॉजेस को हम क्या बोल सकते हैं, ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मेडिकल टर्म है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिम्टम। सिम्टम को हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन। चलिए इसको हमने समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस या फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो आप लिख लेना अब आगे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको ज्यादा उबासी आने लगे, मतलब आप ज्यादा यॉर्निंग करने लगे। देखिए सिम्टम और लक्षण की बात करें तो समझिए, अगर ये राम है, अगर ये ठीक है राम है, माना इस लड़के का नाम राम है। ठीक है, अब इसको बहुत तेज से उबासी आ रही है। जब इसको उबासी आती तो क्या हो रहा है, ये बच्चा है अभी और इसको उबासी आ रही है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, प्रॉब्लम और ज्यादा होने लगी और ये क्लास में भी उबासी लेता है, यॉर्निंग करते रहता है। टीचर कुछ बोलती है, कुछ पढ़ाती है, इसको अच्छा नहीं लगता तब भी ये यॉर्निंग करता है। तो हम क्या समझेंगे, तो लक्षण क्या हुआ, लक्षण ये हुआ कि ये यॉर्निंग कर रहा है, इसका मतलब है उबासी ले रहा है। तो लक्षण पहला तो यही हुआ कि ये उबासी ले रहा है। बाकी और सभी चीजें हमें देखने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, बाहर से हमें दिख रहा है कि हाँ भैया ये उबासी ले रहा है, इसका मतलब है कि जो चीजें बाहर से दिखती है उसको हम लक्षण बोलते हैं। उसके बाद इस राम ने क्या किया, ये जो राम है, अब क्या हुआ, अब हम कारण की तरफ बढ़ते हैं। तो कारण क्या क्या हो जाते हैं, अगर ये सही से नहीं सोता है, अगर ये मोबाइल ज्यादा यूज करता है तो क्या हो गया, तो स्लीप डिसऑर्डर हो जाती है। स्लीप डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, डिवाइसेस पे अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। और ये जो राम है ये सो नहीं पाता है क्योंकि ये अक्सर गेम खेलते रहता है रात में सोने के टाइम में। तो प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम हुई कि इसका अगर स्कूल 6 बजे से है तो रात को अगर ये 2 बजे या फिर 1 बजे सोता है तो क्या होगा, नींद पूरा सही से नहीं होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्लास में इसको उबासी आ रही है। या फिर धीरे धीरे जब ये इसका हैबिट हो गया तो धीरे धीरे करके क्या हो गया, धीरे धीरे करके इसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है। प्रॉब्लम्स क्या होती है, स्लीप डिसऑर्डर। क्या हो जाती है, स्लीप डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसको नींद ना आने की बीमारी भी हो जाती है। ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा, अगर इस राम के लीवर में प्रॉब्लम हो, तब अगर ये बच्चा बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाता है, बहुत सारी चीजों को खाता है, तो क्या हो सकता है, तो इसके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। और जब लीवर में प्रॉब्लम होती है तब भी, क्या बोल रही हूं मैं, जब लीवर में प्रॉब्लम होती है तब भी उबासी बहुत ज्यादा आने लगती है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम अगर होगी, कोई और अगर आपको डिजीज होगी तो आपको उबासी आने लगेगी, वो भी बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा जब नींद नहीं आती तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंसोम्निया। मतलब क्या है, ये बच्चा इंसोम्निया की वजह से सो नहीं पाया। इसका मतलब कारण क्या हुआ, यॉर्निंग का पहला हो गया इंसोम्निया।
दूसरा क्या हुआ, लीवर प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अगर हार्ट प्रॉब्लम है, दिल में अगर प्रॉब्लम हो गया, जब लीवर प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे अगर इसका जो मम्मी पापा है वो अगर नहीं ध्यान देते हैं तो क्या हो गया, धीरे धीरे इसके हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है, जब भी उबासी आती है तो हार्ट का जो प्रेशर है, जो हार्ट रेट है वो कम हो जाता है और बीपी भी कम हो जाता है। इसका मतलब है कि हार्ट में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वैसोवेगल रिएक्शन हम उसको बोलते हैं, जब हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है और फिर बीपी भी बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब है कि लीवर में प्रॉब्लम था, अब बार बार लीवर में प्रॉब्लम होने की वजह से उसको उबासी बार बार आने लगती है। तो क्या हो गया, तो जब उबासी बहुत बार आई तो क्या हो गया कि जो बीपी है और जो हार्ट रेट है वो कम हो गया। इसका मतलब है कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई, वैसोवेगल की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब ये भी एक प्रॉब्लम है। अब क्या हो गया, अब और सीरियस हो गया, मतलब इसको बार बार उबासी आ रही है। उसके अलावा जब कोई बच्चा बोर हो रहा होता है, मतलब अगर इसको मन नहीं लगा क्लास में तो भी ये उबासी करेगा, ठीक है। जब ये बच्चा थका हुआ होगा तब भी ये उबासी करेगा, मतलब जब ये टायर्ड होगा तब, ठीक है। जब इसको नींद आएगी तभी ये उबासी करेगा, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो ये सभी चीजें होती जिसकी वजह से बच्चे उबासी करते हैं। स्लीप एपनिया के कारण भी उबासी आती है, जिसमें क्या होता है, सोते टाइम में अचानक से सांस रुक जाता है और फिर आप सांस लेने लगते हो, उसी को हम बोलते हैं स्लीप एपनिया। इसके अलावा क्या हो सकता है, एपिलेप्सी, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा झटके आने लगते हैं, बहुत अचानक से बॉडी बहुत ज्यादा घूमने फिरने लगता है, मतलब अकड़ने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी। तो ये सभी क्या होगा, ये सभी हो गए हमारे कारण। मतलब समझिए इटियोलॉजी क्या हो गया, अब यॉर्निंग कर रहा है बच्चा तो बार बार क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सभी कारण की वजह से कर रहा है। डायग्नोसिस मतलब क्या है, देख करके हमें कैसे पता लगेगा, या फिर कोई टेस्ट ऐसा है जिसकी मदद से हम ये जान पाए कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बार बार उबासी आखिर कर क्यों रहा है ये बच्चा, ठीक है। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, साथ ही हम ये पूछेंगे कि अगर ये कोई दवाई लेता है, अगर राम के पापा और मम्मी इसको कोई भी मेडिसिन देते हैं तो पहले हम ये पूछेंगे कि आखिर वो मेडिसिन क्या है और उसकी डोजेस कितनी है, मतलब कितने खुराक में वो एक दिन में उस दवाई का इस्तेमाल करता है। दूसरा हम ये पूछेंगे, अगर वो मेडिसिन लेता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम है तो उसके जो दवाई है वो उसके डोज को हम कम कर देंगे, ठीक है। दूसरा हम ये करेंगे, दूसरा क्या, इसके स्लीप पैटर्न को हम पूछेंगे, मतलब क्या, इसके सोने का जो टाइम है वो कब कब है, मतलब बच्चा सही से सो रहा है या फिर नहीं, तो इसको हम पूछ लेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम एक और चीज कर सकते हैं, ब्रेन का कर सकते हैं हम MRI, मतलब ब्रेन को हम चेक करेंगे कि ब्रेन में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। दूसरा हम ये कर सकते हैं इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम, क्या हुआ, EEG करेंगे, जिसमें क्या है, इंसिफेलिस का मतलब होता है ब्रेन, मतलब हमारे ब्रेन से ये संबंधित है। तो इंसिफेलोग्राम, ठीक है, क्या हो गया, इंसिफेलोग्राम का मतलब है कि ब्रेन का हम अच्छे से चेकअप करेंगे। ब्रेन जो सिग्नल भेज रहा है बॉडी को, पहले हम उसको चेक करेंगे कि आखिर ब्रेन सही सिग्नल भेज रहा है या फिर नहीं, या फिर वहां पे कोई ना कोई गड़बड़ी है, ये हम पहले समझ लेंगे। इसके बाद अगर बात करें इलाज की, तो हम इसको एक्सरसाइज बता सकते हैं कि आप गहरी सांस लीजिए फिर आप छोड़िए। जब भी आपको उबासी आती तो आप चलने फिरने लगी, ताकि आपको उबासी ना आए। आप पानी पी लीजिए हो सकता है तो। इसके अलावा आप टाइम पे सोइए। इसके अलावा जो भी आप मेडिसिन लेते हैं उसको क्या करें, उसका जो डोज है वो कम कर दे। लेकिन ये सब क्यों करना है, ताकि उबासी ना आए। जब भी मेडिसिन का डोज कम करना है तो डॉक्टर से पूछ करके ही करना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। खुद से अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है, ये आप समझ गए। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा बहुत सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं, जिसमें आप मेडिटेशन उसको बता सकते हो और बहुत सारी चीजें आप उसको बता सकते हो। तो मैं समझ रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, पढ़ना आपको है और समझाना मेरा काम है, लेकिन दिक्कत वहां पे होती है जब आप समझ जाते हो और फिर आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हो। जब भी आपको कोई भी टॉपिक समझ में आ जाए उसके बाद फिर से आप उसको खुद से लिखो या फिर उसका एक छोटा सा नोट्स बना लो, क्योंकि मैं नोट्स हमेशा डिटेल में टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। आप जा करके हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें होता है लिंक, नहीं तो जो पहला कॉमेंट होता है उसमें लिंक
रहता है मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप जा करके उसको ज्वाइन करें, साथ ही आप नोट्स ले। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे नोट्स आप कॉपी करो, आप खुद से अपने नोट्स बनाओ। ये बहुत अच्छा ट्रिक होगा कि आप खुद से अपने नोट्स शॉर्ट में बनाओ और फिर आप उसको इस्तेमाल करो बाद में, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। कंपटीशन का जो लेक्चर है वो भी जल्द स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले जो भी लेक्चर है, जो भी टॉपिक है, वो जब मैं आपको बताती हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत रिसर्च करने के बाद ही बताया जाता है, बहुत सारे बुक्स को देखने के बाद, बहुत सारी चीजों को समझने के बाद शॉर्ट में आपको बताने की मैं कोशिश करती हूँ। और हमेशा आप ध्यान रखें, हमेशा मैंने आपको बोला है, पुस्तकस्था तु या विद्या पढ़हस्तगतम च धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। अर्थात पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में दिया गया धन जरूरत के समय कभी काम नहीं आया करते। इसका मतलब है पढ़ना सिर्फ आपको है। अगर मैं आपको बताती हूं, इसका मतलब होता है कि मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूं। आपको पढ़ना स्वयं है, स्वयं आप अपनी रक्षा कर सकते हो, स्वयं आप अपने पढ़ाई को सही दिशा में लेके जा सकते हो और अपने आप में स्वयं ही इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। जब आप चाहोगे तभी ये चीजें होंगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आता है तो आप कॉमेंट्स कर सकते हैं, साथ ही आप टेलीग्राम पे मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।